रन। फाइनली मैंने हेयर कट करवा दी है। आई वाज स्केर्ड फ्रॉम द कोरोना, सीधी बात है। सलाम फ्रॉम द सिडनी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा जी, अताउर रहमान ज़ीरो। सलमान फ्रॉम दुबई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कह रहे हैं? और कलर माई हेयर पिंक प्लीज़, वाई? कम ऑन मैन, स्टॉप दैट। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब जी। वालेकुम अस्सलाम बाजवा साहब, क्या हाल है? थैंक यू बॉस, दिस हेयर कट सूट यू, लुक्स हैंडसम। थैंक यू वेरी मच। यार मैंने हेयर कट ना कोई 8-10 महीने नहीं करवाया था। आई वॉज स्केर्ड फ्रॉम द कोरोना। बल्लाल देवा, क्या हाल है आपका? मैं जब भी हेयर कट की अपॉइंटमेंट लेता था ना, आई थिंक ग्रे कलर वुड लुक गुड। ओके ठीक है, चलो आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो ना। अच्छा, इमरान भाई यहाँ पे हैं? इमरान भाई, शुएब भाई, फैज़ान, वकास, कोई है यहाँ पे? नदीम भाई, सून विल हिट टारगेट इंशाल्लाह, WTC विल। जी थैंक यू वकास भाई, शुक्रिया यार आपने रिस्पांस दिया। राजा भाई भी हैं यहाँ पे। यू शुड ब्लॉन्ड हेयर। ना करो वकास भाई। उधर शुएब भाई को भी ग्रुप में मैसेज डाल देना कि यार लाइव पे आ जाओ, आप लोग कहाँ बैठे हो वहाँ पे? आई मीन दे शुड बिन हेयर। चौधरी साहब, चौधरी दानिश भाई, क्या हाल है? दानिश भाई, हम लोग अभी बात कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड मैंने आ जाना है, क्योंकि मुझे आज काफ़ी 1-2 दोस्तों से बात हुई। उन्होंने कहा जी स्विट्ज़रलैंड स्टिल जो है ना वो क्रिप्टो टैक्सेस नहीं है वहाँ पे। अब धूप निकल आई है। डेंट क्यों कह रहा भाई? डेंट रुका हुआ है तो अच्छी बात है ना, रुका हुआ है, इसको बाय करो। और अगर कर सकते हो तो अभी साइलो रात को एकदम से गया ना 15 पे, तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया। तो जब मैं तो सो गया था, तो मैं जब उठा हूँ मैंने, जी थैंक यू शुएब भाई, वेलकम। मैं जब उठा हूँ तो वापस जी। Papa, which one is the key? For what? It's already locked. It's already locked. Oh. तो मैं उठा हूँ तो साइलो वो बिटकॉइन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो सारे थोड़े नीचे आ गए हैं। Can I buy Ethereum Classic now? Come on now, don't do that. Ethereum Classic is already 200-300% pump in like 1 week, so you're gonna just jump in the pump and then you're gonna be worried about later. Don't do that. अस्सलाम वालेकुम आका शेख साहब, आपको पता ही नहीं यार लाइव होगी, आप उधर ग्रुप में बैठे, इधर कोई आ ही नहीं रहा आप में से यार। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हाँ जी, गिव मी एंट्री। नहीं, मैंने एथेरियम क्लासिक कल सुबह थोड़ा सा बेचा था 136 में। मतलब मैं आपको जैसे बताया हुआ है कि मैं कभी भी कोई भी अपनी चीज़ एक टाइम पे नहीं बेचता। अच्छा जी, स्विट्ज़रलैंड से इनविटेशन आ रही है, मूव टू स्विट्ज़रलैंड। ऐसे तो ना डोंट टेल मी मूव टू स्विट्ज़रलैंड, जस्ट गिव मी इनविटेशन। आप कहें यू शुड से वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड ब्रदर, डोंट से दैट मूव टू स्विट्ज़रलैंड। अगर मैंने जाना तो मैं तो चला ही जाऊंगा। अच्छा, किसी ने मुझसे अभी पूछा कोइन बेस में, फैज़ान थैंक यू यार। सेफ मून का मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑलवेज टेलिंग पीपल ऑन द लाइव, आई कैन टेल नथिंग अबाउट सेफ मून, बट आई कैन टेल समथिंग अबाउट सेफ मार्स। दानिश भाई थैंक यू वेरी मच, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा था। दानिश भाई वो कह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड अच्छा है ना। बाजवा साहब तो फिनलैंड में बैठे हुए हैं। बाजवा साहब अगर स्विट्ज़रलैंड में आएंगे तो डेफिनेटली आई कैन कम टू फिनलैंड टू। चोपड़ा साहब ने मुझे गिफ्ट भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच चोपड़ा साहब। फैज़ान भाई थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? डॉज कम टू स्पेन,
हाउ टू बाय सेफ मार्स पूडल। सेफ मार्स के लिए लोगों ने बहुत मतलब लोग वरीड हो गए थे लास्ट वीक, और आई मीन कहा था कि यार थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। जब सेफ मार्स 20 पे चला गया था, आई मीन 2021 पे, तो बहुत हमें वो बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ा, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, और बड़े मतलब डंडे हमें लोगों ने टिकटॉक पर, और बड़े अजीबो गरीब आई मीन इन अमेरिकन लैंग्वेज शिट टॉक की ना लोगों ने। तो देख लो मैंने क्या कहा था यार, पूडल को आप ले जाओ उधर पैनकेक स्वाप पे। तो सेफ मार्स कल 48, 47, 50 पे वापस चला गया था। उसकी वेबसाइट देखो, उन्होंने एक कंपटीशन लॉन्च किया है, टेस्ला दे रहे हैं वो, और उन्होंने लोगों से कहा कि $200 का सेफ मार्स लो और होल्ड करो। तो उनकी ये प्रमोशन है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग सेफ मार्स को लेंगे, उसको होल्ड करेंगे। यस, थैंक यू फारूक भाई, थैंक यू फ्रॉम जर्मनी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं अभी कहता हूँ सबको। अच्छा, सेफ मार्स की मैं सेफ मार्स की बात कर रहा था ना, बहुत लोगों ने बड़ी उल्टे कमेंट किए ना, ओ ही इज़ प्रमोट नदीम भाई, यू प्रमोटिंग शिट कॉइन, यू प्रमोटिंग दिस। यार मैंने कहा था कि दिस इज़ अ शिट कॉइन, मैंने कहा था कि हमने इसको सोडा कैंडी और चिप्स वाले पैसों से हमने शुगल मुगल करना है। लोगों ने फिर भी आगे क्रिटिसाइज़ किया यार। मतलब दुनिया को हैप्पी नहीं रख सकते आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। वेलकम एनी टाइम जी, वेलकम एनी टाइम सर, वेलकम एनी टाइम। ये किसने कहा? थैंक यू वेरी मच। वो था ना, आपने स्टोरी सुनी होगी सब ने। मैं 1 मिनट, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है एक स्टोरी शेयर करने को ना, 1 मिनट में 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। एक बाप और बेटा अपने कहीं टाउन से जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी है, रिमाइंड करवाया, तो मेरा दिल कर रहा है मैं अपने मतलब उसको शेयर करूं। तो वो बेटा कहता है अपने बाप को ना कि रिस्पेक्ट से ना अपने बाप को, 1 मिनट ठहर जो यार, कमेंट ठहर जो, स्टोरी थोड़ी सी सुन लो, बड़ी मज़ेदार है, बहुत सारे लोगों ने सुनी, आई नो दैट। तो वो कहता है अबू जी आप ना, इस गधा उनके पास होता है, उन्होंने कहीं जाना होता है दूर, तो कहता है जी आप बैठ ले, मैं पैदल चलता हूँ। पुराने वक्त में मतलब ये स्टोरी है। तो बाप गधे पे बैठ जाता है और बेटा जो है उसकी गधा होता है या घोड़ा होता है, वट, आई थिंक गधे की स्टोरी है वो। बेटा चल रहा होता है, तो आगे जाके एक टाउन आ जाता है ना, तो वहाँ पे लोग कहते हैं यार कैसा जालिम बाप है, कैसा जालिम बाप है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, मतलब आराम से जा रहा है, और बेटे को जो है ना उधर पैदल चला रहा है, वॉक करवा रहा है इतनी लंबी। ये तो वो लोगों की बातें सुनते हैं, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। वो करते क्या है, वो बाप इधर उधर देखता है, वो अपने बेटे को कहता है कि यार आप गधे पे बैठ जाओ और मैं थोड़ी मैं वॉक कर लेता हूँ, पीपल इज टॉकिंग अबाउट अस। तो वो इस तरह जाते हैं, तो अगले टाउन के जो छोर लोगों का हजूम उनको देखता है, वो कहते हैं यार कैसा जालिम बेटा है, कैसा डिसरिस्पेक्टफुल ये बच्चा है कि अपने बाप को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। वो दोनों फिर वरीड हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, यहाँ पे तो लोग ये कह रहे हैं। खैर वो थोड़ा आगे जाके थोड़ा डिसीजन लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा इस तरह करते हैं हम ना, दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, वो दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ और लोगों का हजूम आता है, वो कहते हैं ओ माय गॉड यार तुम लोग कितने जालिम हो, बहुत जालिम हो तुम लोग इतने जालिम हो कि मतलब यार इस जानवर का ख्याल करो, तुम लोग दोनों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डाला हुआ है। देखो गधा जो है ना उसकी आंखों से पानी आ रहा है बाहर, ठीक है। तो वो फिर दोनों वरीड हो जाते हैं, वो कहते हैं यार अब क्या करें, ये तो लोग अब ये कह रहे हैं, अब हम दोनों बैठे हैं फिर भी बातें हो रही हैं। वो दोनों गधे से उतर जाते हैं, दोनों गधे से उतर जाते हैं। अब वो दोनों सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वो उसका बाप कहता है यार बात ये है कि किसी भी हाल में लोग हमें जीने नहीं दे रहे, अब इस तरह करते हैं हम दोनों ही पैदल चलते हैं और गधे को भी वॉक करवाते हैं साथ, लेट्स डू दैट। अब वो दोनों बाप बेटा पैदल चलना शुरू कर देते हैं और गधे को भी गधे के साथ वॉक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे और लोगों का हजूम आता है, कह रहा है यार कहाँ जा रहे हो, वो बताते हैं कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। वो कहता है यार तुम लोग दोनों ही बड़े फूल हो ना, बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे पास सवारी है और तुम लोग पैदल चल रहे हो, इसके ऊपर बैठ के जाओ। मतलब
एनी कंडीशन जो है ना, वो 4 अब डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। हम जो भी काम करते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, किसी के पसंद नहीं आता। इट्स ट्रू स्टोरी। अब वो जनाब दे आर लाइक व्हाट टू डू। अब होता ही है कि 4 जगह से डिफरेंट उनको ओपिनियन आते हैं, डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, और वो लोगों के बातें सुन सुन के ना अपनी जो उनका जर्नी होती है ना उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ठीक है। सम पॉइंट मतलब बात ये है कि हर एक मतलब 100% लोगों को आप गाइड नहीं कर सकते, उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब आपकी लिस्ट में या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदारों में भी होते हैं, जिनको हम लोग जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर सकते। न्यूटन एंड आर वीज डाउन, या आई नो। तो मैंने कहा यार सेफ मार्क्स आ गया 20 पे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था कि इसको आपने लेना है चिप्स, कैंडी और सोडा के प्राइस से, पैसों से। अगर डिस्पोज भी हो जाए तो इस ओके, समझ लेना यार हमने कोई स्नैक में खा ली हैं वो। लेकिन फिर भी जब वो नीचे गया, इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, इतनी बातें सुनने को मिली, बिलीव मी, कि मैंने यहाँ तक कह दिया अपने ग्रुप में, मैंने कहा यार आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैंने कह दिया, मैंने कहा यार ये जितने प्रोजेक्ट दिए हुए ना सबको, इंशाल्लाह ये सारे 1 by 1 अप होते हैं ना, तो मैं अब इन लोगों सब ग्रुप में से सबसे ना सजेशन लिया करूँगा कि आप लोग ही बता दें जी मुझे, कोई आप लोग ही मुझे बता दें कि कौन सा मैं प्रोजेक्ट दूँ। अच्छा, अभी एक कमेंट आया मेरी स्टोरी सुनने के बाद, somebody saying इट मीन्स वी आर डोंकी। सी, बात वही होगी ना, मैंने सही स्टोरी सुनाई है। और भाई बात समझने की कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी डोंकी, गद्दा किसी को नहीं कह रहा मैं। आई एम सेइंग कि आप मतलब जो दुनिया है ना, आप जो मर्जी कर लो इन एनी कंडीशन, दुनिया मतलब इट्स हार्ड टू सेटिस्फाई द पब्लिक, द वर्ल्ड। बंदा कह रहा है इट मीन्स वी आर डोंकी। ओह यस। ना मेरी कोई ऐसी अटेंशन नहीं है, और मेरा ना ही इसका ये मीन था। मतलब सब इसका स्टोरी का मकसद ये था कि हर बंदे की डिफरेंट मेंटालिटी होती है, डिफरेंट सोच होती है, तो इसलिए स्टोरी सुनाई थी कि आप जहाँ भी जाएंगे, स्टोरी का मकसद क्या है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको डिफरेंट मेंटालिटी के लोग मिलेंगे, डिफरेंट ओपिनियन के लोग मिलेंगे, लेकिन यू शुड नो कि आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये है उस भाई उस स्टोरी का मतलब। आपने कह दिया जी कि मैं, यार ऐसे ना सोचा करो, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव अपने माइंड में चीज़ें रखा करें। हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि स्टोरी का मकसद क्या था। स्टोरी का मकसद ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पब्लिक तो बातें करती रहती है, करने दें उसको। महबूब भाई थैंक यू। तो उसका मकसद यही था कि पब्लिक को छोड़ें, अपने आप पे ट्रस्ट रखा करें। अच्छा जी, सेफ मार्क्स किस प्राइस पे जा रहा है इस टाइम? पूडल यस सर, पूडल कैंडियों के पैसों से लिया था, कैंडी के पैसे गए। जिन लोगों ने पूडल सेव मूव कर लिया था ना उधर पैनकेक स्वाप पे, वो सब के सब रिकवरी हो गई, बल्कि वो प्रॉफिट में गए हुए थे 2 दिन पहले। सेफ मार्क्स 43 पे, मोर देन 65। आई एम स्टक इन DNT, मैं भी स्टक हूँ। कैन यू लर्न मी स्टॉक्स? ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा चलें यार, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 3 दिन पहले मैंने लाइव की थी, आई बिलीव कि दैट वाज मंडे, राइट। और जी वाइट बीट से आप पैनकेक स्वाप पे मूव कर लें अपने पूडल्स। ग्रुप में आके लड़कों को पूछ लें, आपको कुछ गाइड कर लेंगे। थैंक यू बलाल देवा, यू बहुत ज़्यादा गिफ्ट भेज दिए हैं आप। शजान आपने भी। अच्छा, वो उधर जो आया ना, उनका जो न्यू वर्जन है उसमें उन्होंने आपको आपके नए टोकन दे दिए हैं, तो उसमें रिकवरी भी हो गई है, और कुछ लोग प्रॉफिट में भी थे कल परसों। तो वैसे भी हमने छोटी छोटी उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को यार, अगर आपने 10 प्रोजेक्ट शुरू किए ना मेरे कहने पे,
जी मैं भी स्टक हूँ डोज में यार। अच्छा तो 10 में से अगर कोई एक डेड भी हो जाता है ना, तो अगर हम 9 में या 5 में भी प्रॉफिट में जा रहे हैं ना, दैट मीन्स कि हमारा ओवरऑल जो प्रोफाइल है ना वो स्टिल ओके है। ठीक है, और बात करते हैं अब असल चीज़ की तरफ आते हैं। मंडे को मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि अब बिटकॉइन जो है ना ये मतलब अच्छी जगह पे स्टेबल है, न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं और होपफुली यहाँ से बिटकॉइन जो है ना अपवर्ड मूव करेगा। प्लीज़ ये आईडी है जी दुबई पाक वेटिंग रिप्लाई नदीम। आप ऐसा करें, कैन यू प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, वी कैन टीच यू ओवर देयर लाइक व्हाट इज़ दिस एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, इट्स हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स कमिंग इन एवरी मिनट, सो आई कैन रिप्लाई एनी बॉडी लाइक लॉन्ग। सो आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 टेलीग्राम ग्रुप जो है ना उसको ज्वाइन करें, उसमें वी विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसमें हमारी यही बात हुई थी उस दिन, मैं वहीं से जहाँ से ये बात छोड़ी थी जी, यू वेलकम, जहाँ से ये बात छोड़ी थी यार। ये कोई आया है आईडी, ये कह रहे हैं योर अकाउंट इज़ हराम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, आई रियली अप्रीशिएट। कड्डो बाहर इन्हों हराम वाले नूं। अच्छा, तो वो हमारी आपस में ये हुई थी बात, मैंने यही बात छोड़ी थी कि अभी स्टिल हम बुल मार्केट में हैं। ओके, सो जितने भी कॉइन हमारे डाउन हुए थे मैंने ये आपसे कहा था और मैंने अपना ओपिनियन भी दिया था कि ये 1 बाय 1 सारे एक एक करके ऊपर आएंगे और हम लोग प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि 2 दिन पहले, आई बिलीव कि नॉट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ट्यूसडे को टॉन में से हम लोग प्रॉफिट बना के निकले हैं। देखो मुझे पता है वो मैंने बिटवीन 5 to 6 सेंट पे दिया था। टॉन जो है ट्यूसडे को इट वाज अराउंड 10-11 सेंट। ठीक है, हम टॉन में से बाहर निकल गए। फिर बहुत सारे लोगों ने बैक्स को 007, 008 और 006 पे लिया और डाउन हो गया था, वो भी वरीड हुए हुए थे। ठीक है, बैक्स भी वापस आ गया अपने प्राइस पे। ठीक है जी, टॉन आ गया, बैक्स वापस आ गया। और आज हमने देखे 2 और प्रोजेक्ट थे जिनको मतलब एक अच्छा पंप लगना शुरू हो गया है, जिनमें एक MTV है और दूसरा पुरानी हमारी लिस्ट में से साइलो है। जो रोज़ है वो भी हमारे बाइंग प्राइस पे आ गया। आई नो कि वो 40% नीचे चला गया था। एक सेकंड आप मुझे बात करने दें। आई नो कि रिक्वेस्ट REQ भी 40% नीचे चला गया था, तो वो रिक्वेस्ट भी अब प्रॉफिट में आ गया जी, REQ, यस। ठीक है, या मतलब हम लोग अब रिकवरी हो गई है हमारी। अब ये इनको टाइम चाहिए होता है। अब 1 बाय 1 ये सारे निकलेंगे। रॉबी तो हमने बेच दिया हुआ, लेकिन वी आर स्टिल इन गुड प्रॉफिट। अगर अभी भी आप बेचेंगे तो 2 सेंट की रेंज में हैं। ठीक है, रॉबी को छोड़ दे, उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि इट्स स्टिल इन गुड प्रॉफिट। तो अभी मतलब हम लोग वी आर इन ए गुड शेप। और मैं हमेशा जी लाइम भी ये सारे ऊपर जाएंगे 1 बाय 1, यू विल सी इन दिस वीक। अब अगले 2 दिन में देख लेना, मतलब फ्राइडे सैटरडे को आप देख लेना। ठीक है, इनमें से और भी ऊपर जाएंगे ओपिनियन। सो जब क्रिप्टो मार्केट एकदम ड्रॉप होती है, बिटकॉइन करेक्शन में चला जाता है ना, जब भी ये बात याद रखें, तो हमारे जो छोटे मार्केटिंग कैप कॉइन्स होते हैं ये बहुत नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ हमें मतलब थोड़े से मतलब सब्र तो है, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा ना अपना माइंड यूज़ करना होता है कि यार अगर मैं यहाँ लॉस में बेच दूंगा तो 1-2 हफ्ते बाद यही कॉइन जब वापस आएगा तो मैं रिग्रेट करूँगा, मैं पछताऊँगा। तो उससे बेटर है कि मैं किसी बंदे की बात सुन लूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को रोक के रखूँ। ठीक है, तो इट विल गो बैक अप। सो यही हुआ है, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं। आप जितने मर्जी रेड निशान लगा के भेजें, चीज़ एक ही है। ठीक है, इन्होंने 1 बाय 1 सब ने रिकवरी देनी है एंड वी ऑल सेल देम 1 बाय 1 इन प्रॉफिट। हमारी लिस्ट में से टॉन को हमने सेल कर दिया है 2 दिन पहले विद प्रॉफिट, 40, 50, 60% प्रॉफिट में सब ने सेल किया। ठीक है, इसी तरह ही बैक्स भी अभी ऊपर चला गया है और साइलो कितना मूव हुआ है, और साइलो के साथ टेल ने देखो कितनी बड़ी प्रॉफिट दी है। ओके, सो बहस करना, स्ट्रेस होना और लॉस में बेचना ये जस्ट फजूल है, इट्स जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मार्केट स्टेबल है और वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट। सो ये सब के सब जो हैं दे ऑल गो बैक, दे ऑल विल गो इन अ प्रॉफिट वेरी सून।
अब हम बात करेंगे, ये पिछलों की बात होगी जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था। तो अभी अगले 2 दिन में आपको रिजल्ट और मिल जाएगा, यू सी दैट। ये कूडोज और ये ऊडोज, TKY, ये सब के सब मैंने होल्ड किए हैं, ये सब के सब 1 बाई 1 जाएंगे ऊपर। SHA, ठीक है, मैंने तो और ऐड किए हैं। जब मैंने टेल बेचा है ना, मैंने कल भी बेचा है, पिछले 3 दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता टेल को सेल कर रहा हूँ। तो मैंने जितने का भी टेल बेचा है उसमें से मोस्ट मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने डेंट में कर दी है। टेल की में मतलब टेल में से जितने मुझे इकट्ठे हुए ना पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरी प्रॉफिट, मैंने उसमें से मोस्ट को डेंट में डाला है। फिर कुछ पैसे मैंने कूडोज में डाले हैं, कुछ मैंने TKY में डाले हैं, कुछ का मैंने लाइम लिया है, कुछ मैंने ऊडोज में डाले हैं, बहुत सारे मैंने MTV में डाले, ठीक है। हाँ, डेंट आप बाय करें, TKY बाय कर सकते हैं, और किसी ने मैंने ये सारे ऐड किए हैं यार, कल भी ऐड किए हैं, परसों भी ऐड किए हैं, पिछले 3 दिन से ऐड कर रहा हूँ। मोहसिन भाई, आपने $10,000 का डेंट कल ऐड किया है, मैंने मोहसिन भाई को ऐड करवाया, न्यूयॉर्क वाले जो भाई हैं हमारे। इन्होंने मुझसे पूछा ना कि नहीं भाई 10,000 है, क्या करूँ? सॉरी 10 का नहीं, मैंने कहा था 7 आप डेंट में डाल दो और 3 ETN में डाल दो, राइट? मोहसिन भाई अगर हैं तो बताएं। तो आई मीन यार, मैं तो समझा के थक गया हूँ ना। इथेरियम क्लासिक $200, यस, ज़बरदस्त। अगर किसी ने लिया हुआ था इथेरियम क्लासिक तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने भी रखा हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा बेचता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं बेचता। ACT, यस। डेंट कितना जाएगा? अच्छा, डेंट की बात करते हैं। अगर आप लोगों में अगर आप परेशान ना हो, आई मीन ग्रुप में ना ग्रुप में ना हज़ारों लोग, कई 100 लोग आ जाते हैं, और वो मैं देख रहा होता हूँ कि एक बंदे ने एक सवाल पूछा है 3 दिन पहले, और जब 2 दिन बाद मैं लाइव में जाऊँगा तो वही बंदा वही क्वेश्चन करेगा, फिर 1 दिन बाद जाऊँगा वही बंदा वही क्वेश्चन करेगा, फिर आज जाएंगे वही बंदा वही क्वेश्चन करेगा। यार अपने माइंड को थोड़ा सेटिस्फाई कर लिया करें। एक चीज़ है, वो जैसे उसने चलना है वैसे ही चलना है। तो ठीक है, हमारा ग्रुप फ्री है, उसमें क्वेश्चंस के आंसर मतलब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी टू मच हो जाता है समटाइम ना। अच्छा, डेंट का मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत मतलब मोस्टली हमारा जो क्राउड है ना वो सब्र नहीं करता। डेंट जो है ये 2 सेंट में तो वेरी इजी हिट करेगा, वेरी इजी। अगर हम यहाँ से उसके प्राइस मतलब लेट्स से कि हमने 1 सेंट का हमारा एवरेज प्राइस है उसका, तो अगर 2 सेंट पे चला जाता है तो वी आर 100% प्रॉफिट, वी विल बी 100%, ठीक है। उसके बाद 100% पे मैं कहूँगा कि आप लोग प्रॉफिट उठाएं जिनमें पेशेंस नहीं है। अब बात गौर से सुन लें, जैसे ही डेंट आप 2 सेंट का देखें, जिनमें पेशेंस नहीं है ना, जो सब्र नहीं कर सकते, और जिन्होंने बाद में शोर करना है, अगर वो नीचे ड्रॉप होता है थोड़ा सा तो वो लोग इसको बेच दें। 2 सेंट पे आप लोग निकल जाएं, ठीक है। डेंट में जिन लोगों में थोड़ा पेशेंस है, जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, जिन लोगों में सब्र है थोड़ा सा, और जो लोग थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं, ये इजीली 3 सेंट पे चला जाएगा। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी DENT, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देखो सही, मैं 2-3 सेंट की बात कर रहा हूँ। सो DNT जो है वो दूसरा कॉइन है। तो हाँ, डेंट यह लिख दे ज़रा प्लीज़। सो हमने सब ने लिया है, मैंने भी लिया है, और ऐसा नहीं है कि एक बंदा डेंट को पंप कर सके। मैं अकेला डेंट में एंट्री ले लीजिए, नदीम भाई ने डेंट में एंट्री ले ली और ही इज़ ट्राई टू पंप डेंट। डेंट का वॉल्यूम जो है वो 200 से 300 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है एक दिन का। मैं कैसे उसको पंप कर सकता हूँ अकेला? हम सारे मिलकर नहीं पंप कर सकते। वो पूरी वर्ल्ड का एक ट्रेंड बनेगा। अब ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। टेल कॉइन जो है उसका ताल्लुक भी टेलीकॉम उस इंडस्ट्री से है, ठीक है। ये मोबाइल कंपनीज मतलब डाटा से है, और डेंट का ताल्लुक भी उसी फील्ड से है। इन दोनों की एक ही ऑलमोस्ट ये सेम काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनियम जो है ये भी सेम कर रहा है। अब इन तीनों का एक ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब एक जाके हिट हुआ है ना, एक टू द मून चला गया है टेल। अब डेंट ने उसके पीछे मूव करना ही करना है। अगर नहीं करेगा तो उसकी मार्केट में वो रिप्यूट नहीं रहती। आप लोग समझ रहे हैं? इट्स जस्ट लाइक रियल बिजनेस, ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेस ले लें, अगर एक बंदा
ये जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, एक बंदा शूज़ ले लें, एक कंपनी शूज़ अच्छा बनाती है ना, तो उसके शूज़ का जो है डिज़ाइन वो फेमस हो जाता है और उसकी मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है मार्केट में। तो दूसरी उसकी जो कंपटीटर कंपनी होती है वो चाहती है कि यार हम भी फ़ौरन कोई ना कोई डिज़ाइन निकालें और मतलब इसी या कंपटीशन हम भी मतलब उसी टाइम वो दूसरी कंपनी भी उसी तरह का अपना डिज़ाइन उससे अच्छा निकालने की कोशिश करेगी कि हम भी मार्केट से बिजनेस उठाएं। तो सेम थिंग क्रिप्टो में भी है यार। टेल ऊपर गया, डेंट वालों को नींद नहीं आ रही रात को, मैं आपको बताऊं। टेक्निकली डेंट वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, अब उनको नींद नहीं आ रही कि यार टेल ने इतनी बड़ी मूव की है तो हम भी कुछ करें, हम भी उसके पीछे इतनी बड़ी मूव ही करें, अदरवाइज हमारा मार्केट में नाम जो है वो टेल से नीचे चला जाएगा। इट्स जस्ट लाइक सेम, इट्स जस्ट लाइक रियल बिजनेस। अब डेंट जो है जैसे ही वो हिट होगा उसके बाद अभी जितने टेल के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से मोस्टली लोग जो हैं उनको ये स्ट्रेटजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको भी अक्ल है। जिन्होंने टेल में से पैसे बनाए इन्वेस्टर ने, उनको अक्ल है, उनका दिमाग काम करता है। वो लोग वो समझते हैं कि टेल अब इतना ऊपर चला गया, डेंट अब पूरी कोशिश करेगा कि डेंट भी पिक हो। वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो टेल में से निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डेंट में आ रहे हैं, डेंट का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब जब डेंट ऊपर मूव होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑलरेडी भाग दौड़ कर रहे हैं कि यार ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं। अब डेंट में से लोग निकलेंगे, जब ये पंप होगा वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, दैट विल पंप टू। दैट सिंपल स्ट्रेटजी है। इन तीनों का आपस में कंपटीशन है, बस दैट्स इट। कोई मेडिकल साइंस नहीं है, कोई ब्रेन सर्जरी नहीं है। ठीक है, तो चाबी वही है, द की इज द पेशेंस, सब्र। सब्र और अपने आप को कूल माइंड होके आप ट्रेड करें, कूल माइंड होके गेम खेलें। ये गेम भी है और इस कंप्लीट बिजनेस। और ये ऐसी गेम है, अगर आप इसको समझदारी से करते हो, अपना एक बिजनेस समझ के करते हो, यू कैन मेक वेरी गुड मनी। अच्छा जी, अब हो गया। तो अभी हम सारे जो हमारे कोइंस हैं इंशाल्लाह ताला 1 by 1 ये पंप होंगे। वी विल एग्जिट फ्रॉम ऑल दीज कोइंस विद प्रॉफिट। एग्जाम्पल आपके सामने 2-3 आ चुकी हैं पिछले 3-4 दिन में, तो बस इनको रोकें। और जैसे आपके कोइन पंप होते हैं, हम लोग ग्रुप में यार उसी टाइम, मतलब डजंट मैटर क्या टाइम हुआ है, दुनिया के कौन से हिस्से में हम लोग उसी टाइम ग्रुप में मार देते हैं कि यार ये यहाँ पहुँच गया, इसको देखो यार क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आपने मेरी लाइव जो है अटेंड की। और अभी बात करनी है मैंने, भाई पूछ रहे हैं बार बार ना कुछ लोग बैक्स के बारे में। BAX जो है ना, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट, एंड ये मेरा लॉन्ग टर्म होल्ड है। इसमें मैं कभी कभी ट्रेड कर भी लेता हूँ। मोस्टली टाइम मैंने इसकी एक क्वांटिटी जो है ना एक साइड पे रखी है, उसको मैं टच नहीं करता। मुझे पता है कि इनकी पार्टनरशिप्स बैंकों से हो रही हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इनसाइड। ठीक है, ये वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बैक्स जो है वो बड़े अच्छे पैसे दे देगा एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा जी, इज क्रिप्टो गोइंग टू क्रैश? या इट विल जस्ट लाइक 18 की तरह। अभी नहीं, आई बिलीव कि वी स्टिल हैव टाइम टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी, तो बैक्स को भी रखें। टेल कोइन जो है वो रीड दैट नॉट गोना स्टॉप। अच्छा वो ठीक है, अगर आपने रखना है टेल, किसी लोगों ने रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा रखा है तो रख लें। पर मैंने आराम से इसको, कल मैं कंप्लीटली एग्जिट हो गया था। मेरा बिलीव यही था कि 2 सेंट तक जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी मूव कर गया टेल ना। तो अगर किसी ने अभी भी कोई चाहता है ना कि बैक्स लेना है आप लोगों ने, BAX, उसको सिर्फ ये सोच के रखें कि आपने को 2-3 महीने उसको होल्ड करना है, 4 महीने होल्ड करना है। कुछ लोग, अभी मैं ग्रुप में देख रहा था, पिछले 2 दिन से हम कह रहे हैं कि यार टेल बेच के डेंट बाय करो। तो अभी मैं आज ग्रुप सुबह ऑन किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया, जैसे मैं व्हाट अबाउट डेंट, व्हाई नॉट पंपिंग। और यार अभी तो उसमें हम गए हैं, वी जस्ट एंटर इन देयर। सब्र। VRA वाले जो टीम है उनकी बहुत सारी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, वो बहुत सारी उसकी न्यूज़ जो हैं पेंडिंग हैं। आई बिलीव कि ये बड़ी एक्सचेंजेस के साथ काम कर रहे हैं। ये इसी महीने में कई अच्छी एक्सचेंजों में, बड़ी एक्सचेंजों में आएगा। अच्छी में तो है ऑलरेडी, आई मीन बाइनेंस हो गई या होबी हो गई, इनमें आएगा। और इनके कोई 1-2 लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी इनकी कोई अप्रूव होने वाली हैं। जैसे ही होंगी VRA गोना भी एग्जैक्टली गो डबल फ्रॉम हेयर 8 to 10 सेंट। मैंने खुद अभी इकट्ठा करना शुरू कर दिया VRA, मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ।
OXT मैंने पिछले वीक सबको बताया था, जब 50-60 सेंट से नीचे था, मैंने कहा था कि मैंने दोबारा इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया। OXT इसको रोकें। OXT का एक बहुत बड़ा पंप ड्यू है, जिसको कहते हैं ना क्रेजी पंप, जैसे ETC हुआ है, OXT गोना डू द सेम पंप। ठीक है, ये मेरे ओपिनियंस हैं, मतलब मैं अपने ज़ाती शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि यार ये इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मेरे होता है मैं वो सोच रहा होता हूँ। ठीक है, अभी एक बंदे ने कमेंट किया है, ओए अच्छा जी, लाइक SNM। अच्छा, अगर आप कहते हैं ना कि वी नीड समथिंग लाइक VRA, कोई प्रोजेक्ट जो बड़े अच्छे पैसे दे सकता है अगले 3 महीने में, एक और भी है, उसको भी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नो, इस OXT, T एज इन टॉम, नॉट D, जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लोग मतलब हम लोग सब्र नहीं करते। MTV जो है ना, अभी आपको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। जी हाँ, किसी ने मार दिया ना, आपको नहीं पता MTV क्या चीज़ है। MTV बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स स्टिल ऑन इट्स बिगिनिंग, मतलब इस स्टार्टिंग स्टेज पे है वो, उसको तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं यार, अभी OXT अगर किसी ने लिया, कल मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप हो गई संडे को, तो आप लोग फिर बहुत सारे कमेंट करोगे, ओ आपने कहा था हमने ले लिया 68 सेंट पे, इज़ गोइंग टू 60 सेंट, ये वो। तो आप लोग अभी इस तरह करें, अगर किसी ने अभी भी एंट्री लेनी है तो आप लोग डेंट में एंट्री ज़रूर लें, ETN में एंट्री ज़रूर लें, उनमें से पैसे बनाएं। पैसे बना के आप लोग फिर उस मनी को स्प्रेड करें, BPRO में चले जाएं, OXT में चले जाएं, मतलब इस तरह करके। महबूब भाई कह रहे हैं OXT गिव अस अ लॉट ऑफ मनी लास्ट 3 मंथ। जी, OXT ने कितने यार अप एंड डाउन किए हैं, ट्रेडिंग करवाई है। लास्ट टाइम भी हमने बिकवाया था सबका, 24 सेंट से मैंने दिया था, 70 पे बिकवाया, फिर वापस गया 50 पे, फिर मैंने कहा ले लो, फिर 92 सेंट पे गया, फिर मैंने 80 सेंट से कॉल दे दी कि यार 80 सेंट पे है, बेचना शुरू करो। बहुत सारे लोगों ने बेचा, फिर दोबारा 52 सेंट पे चला गया। तो आई थिंक कि मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि एक बेस्ट जॉब करने की आप लोगों के लिए। ठीक है जी। अब मेरी रिक्वेस्ट एक और भी है। एक बंदा आया उस पर टिकटॉक पे, उन्हें कमेंट किया, मैं एक फ़नी बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि ना कि उस बंदे ने टॉन में ना $5,000 इन्वेस्टमेंट की थी। उसने कहा कि आई इन्वेस्ट $5,000 इन TON, आफ्टर आई लिसन हिम एंड आई लूज ऑल माई मनी, सो आई एम गोइंग टू, आई लॉस $5,000 बिकॉज ऑफ हिम एंड आई एम गोइंग टू अनफॉलो हिम। जो कि एक स्टूपिड कमेंट था और उसकी सेंस ही नहीं बनती थी। और यार आपने लिया है 5-6 सेंट में, अगर वो 4 सेंट पे चला गया है तो कहा गया यार इसको यहाँ पे रोको भाई, इसको बेचना ना यहाँ पे। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू सेल, वी बिन टेलिंग एवरीबॉडी कि दिस इज़ अ टाइम टू बाय मोर इफ़ यू कैन। उस बंदे ने 6 सेंट का लिया, 4 सेंट से खुद ब खुद 4 सेंट में खुद ब खुद ही सब्र किए बगैर अपना बेच दिया। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि यार इट विल गो बैक अप। अगर मेरे कहने पे लिया तो पूरी बात तो सुनो ना भाई, उस चीज़ को, पूरी चीज़ को फॉलो तो करो ना। 4 सेंट पे बेच दिया उस बंदे ने, मुझे टिकटॉक पे बुरा भला कहा उसने, मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा था, मुझे पता था कि OXT वापस जाएगा, देन आई विल DM हिम। कल जब मैंने देखा ना ट्यूसडे को OXT 10 सेंट पे गया ना, जब मैंने उसको DM किया, पिक्चर उतार के उसको बेची। मैं कहा जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई। मैंने उससे कहा हाँ भाई अब बात कर, हु इज़ रॉन्ग। तो उसके पास कोई बात नहीं थी। उसने कहा कि नदीम भाई आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट मैड। मैंने 5,000 का OXT लिया था, टॉन लिया था, और मैंने उसको 3,500 में बेचा, 1,500 लॉस किया। मैं पैनिक हो गया था, आई वाज स्ट्रेस। जी, TONE टॉन, कि आई वाज स्ट्रेस। तो उसमें मेरा फॉल्ट है। आप कहते रहे हैं कि इस मतलब उसने मुझे DM भी किए थे ट्विटर पे। तो मैंने से कहा था, मैं कि यार इस ओके, अभी ये करेक्शन है, 1-2 हफ्ते इसको होल्ड करो, इट विल गो बैक अप, लेवल पे जाएगा पहले आपका,
फिर उसके बाद प्रॉफिट में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बंदा पछताया था। तो आप भी थोड़ा सा प्लीज़ देख लिया करें सब लोग, इतने तो यार समझदार हो ही गए हैं। अगर वैसे ही फिर तंग करते रहना तो यार करते रहो। वैसे अगर आप लोगों ने कसम खाई है ना मुझे भगाने की, तो मैं भाग जाऊंगा आप लोगों से। यार OMI का मुझे नहीं पता, सुना ज़रूर हुआ है। OXT जो है, OXT बाइनेंस पे भी है और KuCoin में भी है, इस पे नहीं है। मैं सही। डॉज कॉइन, अच्छा एक और आया जी, खुदा की कसम, यू आर ग्रेट मैन, थैंक यू वेरी मच भाई। आप लोग मतलब जो लोग मुझे समझते हैं ना, मतलब मेरी इनसाइड फीलिंग्स को वो समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बैक्स इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। बैक्स जो है ये अच्छे पैसे देगा। ESS 004 से वही बात, वही क्वेश्चन, वही सेम पर्सन सेम क्वेश्चन। लेट मी डू इट वन मोर टाइम, लेट मी वेस्ट सम मोर टाइम। ESS 400% में गया, हमने नहीं बेचा, बहुत सारों ने बेच लिया। अब जिन्होंने नहीं बेचा वो लोग वरी डूबे हुए कि यार ESS मर ना जाए। कि ESS मरेगा नहीं, ESS ड्रॉप हुआ है। उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि उसका वॉल्यूम जो है ना अच्छा आ रहा था हॉट बिट में से। जब हॉट बिट है कोई है ना तो एकदम ड्रॉप हो गया। सो मैंने कल भी अपने एक दोस्त को कहा है, वकास भाई को और फैज़ान भाई को, कि अगर आपके पास ESS हैं किसी के पास भी, तो आप लोग छोटी एक्सचेंज में से निकाल के किस में ले जाएं, Poloniex में। तो मैंने भी अपने Poloniex में मूव कर लिए हैं कुछ, कहीं और से निकाल के। तो ये चलती है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। वी हैव टू स्टार्ट नदीम कॉइन सून। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, नेवर। यार अभी तो सरदार जी, अभी तो मार्केट में से रिसर्च करने के बाद प्रोजेक्ट उठा के दिए जाते हैं ना, तो वो डाउन हो जाते हैं। तो हमें इतनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, समझें। अगर हमने अपना कोई कॉइन बना लिया और सम पॉइंट वो अच्छा पंप लगा, और उसके बाद अगर वो जैसे ही पंप होने के बाद पीछे ड्रॉप हुआ, तो लोगों ने तो छोड़ना ही नहीं मुझे। आई विल नेवर मेक माई ओन क्रिप्टो। अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया है सोटा एंड सोटा के बारे में ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। वकास भाई कह रहे हैं ही मूव हिज ESS फ्रॉम ESS टू बिटफिनेक्स में मूव किया है जी इन्होंने, ESS जो इनका है। अच्छा सोटा के बारे में बात करेंगे। सोटा जो है ये एक गेमिंग का प्रोजेक्ट है, NFT। अच्छे टाइम पे लॉन्च हुआ, हम लोग एंटर हो गए उसके लॉन्चिंग टाइम पे, ठीक है। अब वो वहाँ से ड्रॉप होता जा रहा है। दे आर स्टिल वर्किंग बिहाइंड द सीन। सोटा की टीम काम कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं वो। अब जब ये सोटा एकदम ऊपर आएगा ना, ये इसी तरह ही होगा कि एक ही दिन में ये 12-13 सेंट से एक ही दिन में 40 सेंट पे चला जाएगा। उसके बाद 50, 60, 80। अभी जो NFTs है ना, गेमिंग के जितने प्रोजेक्ट हैं, वो सब के सब उनका ट्रेंड ज़रा ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, उनका ट्रेंड थोड़ा बैकअप हो गया। तो इनका ट्रेंड बनेगा, 2 दिन में बने, 10 दिन में बने, जैसे ही गेमिंग के प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड बनेगा, इनमें इनका सबका जो है ना मेन जो इनका गेमिंग के प्रोजेक्ट्स का, इनका जो समझ ले कि इनका जो फादर है गेमिंग में, मोस्ट लाइकली थेटा है। उसके बाद इंजन कॉइन है, इस तरह बहुत सारे आ जाते हैं। फिर CHZ है। जैसे ये थेटा और इंजन मूव होंगे ना, ये जितने हमारे जो है ना सोटा और ये साइलो, लाइम, ये सारे उसके पीछे मूव हो जाएंगे। इनका भी ट्रेंड बनने वाला है, वापस आएगा ट्रेंड इनका ना, जस्ट थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ठीक है जी। सोटा इज़ कमिंग टू बिटमार्ट। ये वही बाजवा भाई मैं बता रहा हूँ, बल्कि मैं तो कल अपने एक दोस्त से 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में गया था, हंस रहा था। उसने कहा यार नदीम भाई सोटा हमने लिया हुआ है 35 सेंट में, और कि पता नहीं 33 सेंट में तो 12 सेंट में आया। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता इतना डाउन हो गया। तो मैं तो अभी घर जाऊँगा ना, जब पहुँचूँगा तो मैं इसको और लूँगा। तो बिलीव मी, मैं अभी अगर ये इसी प्राइस पे रहेगा ना 12 सेंट में, 13 सेंट में SOTA, तो मैं अगला मेरा जो भी हमारा कोई प्रोजेक्ट अब जाएगा ना, मैं उसमें से प्रॉफिट निकाल के, मोस्टली प्रॉफिट आई प्रॉमिस, मैं SOTA में डालूंगा, क्योंकि उसने यूं रिकवर हो जाना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते होते हैं ना, तो जब कोई नीचे चला जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अफोर्ड मतलब कि ऐसा नहीं कि जेब से डालना है, किसी और प्रोजेक्ट में से हमने पैसे प्रॉफिट लेनी है
और जो हमारे प्रोजेक्ट डाउन हुए होते हैं ना, फिर हम उनमें स्प्रेड कर देते हैं. दैट्स व्हाट आई डू. ठीक है. कूडोस भी मैंने और ऐड किया उस दिन, मतलब 4 सेंट में जब दिया था ना, मैंने और ऐड किया था. विप्रो यार अभी हम लोग ना प्रॉफिट में या ना लॉस में. आई थिंक वी आर सेम लेवल पे ही हैं. तो अभी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं हो रही. अभी ये सारी एक जर्नल डिस्कशन, जर्नल नॉलेज, यू कैन से दैट. और हमारी आपस में प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं. वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेस. ठीक है जी. तो यार विंक अच्छा प्रोजेक्ट है. आई थिंक मैंने कल परसों किसी दोस्त से कहने पे उसमें एंट्री ली है 0.0012 पे, छोटी सी एंट्री ली है. विन में ये है. आई मीन जा भी सकता है. ये ट्रॉन वालों का कॉइन है, तो ट्रॉन वाले जो हैं वो जब मर्जी की चीज़ को पम्प करवा देते हैं. और पूडल जो है, आप प्लीज़ पूडल के बारे में जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी किसी का क्वेश्चन है, सोटा इज़ राइट नेम. या इट इज़ अ राइट नेम. अच्छा. पूडल के बारे में जिस भाई के पास भी जो क्वेश्चन है ना, आप ग्रुप में वकास भाई से पूछ लें. शुएब भाई को भी पता है इसके बारे में, इसका टोटल प्रोसीजर. बाजवा साहब को भी पता है, सबको पता है. आई मीन मैं 3 नाम ये इसलिए मेंशन किए हैं कि मतलब ये लोग सबकी हेल्प कर रहे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ ना कि मतलब इन्होंने कैसे प्रोसीजर किया है ये सारा. डिजीटेक्स को भी रखा हुआ है हमने. अच्छा, डिजीटेक्स को भी रखना है, बेचना नहीं है. सब बिग प्रोजेक्ट. ये इनके पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे पूरी की पूरी एक्सचेंज है. ये एक एक्सचेंज के मालिक हैं. ओके. सो जब इनकी एक्सचेंज रन होगी तो डिजीटेक्स विल गो टू द मून. अच्छा जी, भाई कह रहे हैं MTV होल्ड टिल विच प्राइस. अच्छा भाई मैं बताता हूँ आपको. MTV हमने लिया 7 पे, 7.5 पे, 7.7 पे. राइट. मेरा ख्याल है कि हम MTV में कम से कम 100% प्रॉफिट ज़रूर बनाएं. ओके. 100% प्रॉफिट ज़रूर बनाएं, फिर उसको बेचें. 80%, 100% MTV बहुत ऊपर जा सकता है. इट जस्ट डिपेंड कि आप में कितना सब्र है. लॉजिक वही जो मैंने डेंट वाली अभी बताई है. MTV यहाँ से 3 सेंट पे भी जा सकता है, 4 सेंट पे भी जा सकता है. लेकिन होता क्या है कि मेरी अगली लाइव में जिन लोगों ने 100% प्रॉफिट में नहीं बेचा ना, या 200 में, वो जब वहाँ से हिट होके बाउंस होके थोड़ा नीचे आएगा ना, तो लाइव में सब लोग वही क्वेश्चन किए जाएंगे, MTV. या तो MTV को यू कैन प्ले विद MTV, मतलब स्मार्ट तरीके से खेलें. अगर आपने 0075 पे लिया है, 2 सेंट पे जाता है या 1.5 सेंट पे जाता है, वहाँ पे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें. एंड लेट्स प्ले विद प्रॉफिट. इस तरह कर लिया करें. थोड़ा सा मतलब अपना भी मतलब कर लिया करें माइंड यूज़ यार. आई नो के आप मुझसे सजेशन लेते हैं और मैं आई ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट ओपिनियन. अच्छा जी. नो MTV bro, any update on request? We are still holding request. I believe के request भी अब इंशाल्लाह ये 1-2 दिनों में नज़र आ रहा है कि अच्छी मूव कर जाएगा. जैसी अच्छी मूव आपको नज़र आए, you should take exit from request. How to buy SOTA? आप coinmarketcap.com पे चले जाओ और वहाँ जाके आप. अच्छा जी, वकास भाई ने क्या कहा, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद. अच्छा, जिन जिन लोगों के भी क्वेश्चंस है ना, कोई ज़्यादा मतलब थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपने बहुत सारे गिफ्ट भेज दिए यार. आज गिफ्ट नहीं कुछ ज़्यादा है. I'm just kidding, जो कर रहा हूँ मैं. होलो हार्ट और हारमनी 1. भाई मैंने हारमनी 1 मैंने जब मैं लेके आया था ना उसको टिकटॉक पे, और मैं अभी सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट पढ़ के जवाब दे रहा हूँ एक एक बंदे को. तो हारमनी 1 जो है ना, मैं तो टिकटॉक पे लेके आया था दिसंबर 24 को, जब ये 0.004 हाफ सेंट से भी नीचे था. अभी उडोस की रेव की बात करेंगे. REVV जो है ये पीछे काफ़ी नीचे गया था, वहाँ पे मैंने ऐड किया था, मैंने स्टिल रोका हुआ है. ये भी एक गेमिंग का प्रोजेक्ट है, इनकी भी प्रोडक्ट्स आउट हैं, और जैसे ये गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना, इनका ट्रेंड बनेगा, RVV भी ऊपर पहुँच जाएगा. थैंक यू सर, बहुत सारे गिफ्ट आ गए हैं, फिर फूल भी आ गए हैं. वाह वाह वाह.
वो मेरे साथ वाले लोग घास काट रहे हैं, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है. What to buy MTV? What do you mean? What to buy MTV? Like क्या आप कहना चाह रहे हैं कि when to? अच्छा WTC यार. Yes. I'm coming WTC. WTC. I believe कि next month इनकी वेबसाइट अपडेट हो रही है. इनकी बलाल भाई ने काफ़ी इसमें रिसर्च की है. इनकी वेबसाइट अपडेट हो रही है, इनकी कुछ पार्टनरशिप्स आ रही हैं और इनका मेन नेट भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ में. तो मेरा ख्याल है कि WTC नेक्स्ट मंथ में इज़ गोना बी ह्यूज. ठीक है. आई एम सॉरी मिस, आई कैन टेल यू हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग. यू कैन बाय विद $10, $20, $100, $2,000. इट इज़ अप टू यू. उडो का भी मैं बहुत UDOO इसका भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेरी सून ये बहुत अच्छी जंप करेगा. अभी यार मुझे थोड़ा सा बताएं, डॉज के बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, डॉज कोइन के फॉलोअर्स एंड फैंस. मुझे बताएं डॉज कोइन किस प्राइस पे जा रहा है. मैं अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा. BNB जिंदाबाद. बैक्स OXT. पाजी BTT के बारे में बताओ. आपने सोल्ड कर दिया 69 सेंट में, बहुत अच्छा किया. डोज कोइन 60 सेंट में जा रहा है. अच्छा कल परसों मेरा ख्याल है 8 को इलान मस्क कोई इसकी प्लानिंग देने वाला है डोज कोइन की ना. मैं इसको फॉलो नहीं करता था क्योंकि मैंने डोज कोइन बड़ी देर पहले बेच दिया था. एक सेकंड ठहर जाइए, मैं WTC का कंप्लीट कर रहा हूँ. मुझे डोज कोइन का करने देगा. मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसकी 8 को जो इसकी ट्वीट आएगी और ये कुछ एक्सप्लेन करने वाला किसी सोशल मीडिया पे आगे इलान जो है ना कि इसका कोई यूज़ केस लेके आ रहा है या क्या करने वाला है वो, उस न्यूज़ के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि ये $1 पे जाता है कि नहीं जाता. मतलब 95% जो इसके इन्वेस्टर हैं ना वो सिर्फ उसकी वेट कर रहे हैं इलान मस्क जो है ना वो क्या कहता है. वहाँ से ये एकदम इसकी जो भी पॉलिसी होगी अगर तो वो अच्छी हुई तो उसके बाद इसको एक पंप लगेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि डॉज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे जा चुके हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जा चुके हैं. इसका जो प्रोग्राम है 8 मई को, आई बिलीव कि 8 मई को ही है, उसके बाद ये डंप होगा. मैंने इसका 80 सेंट पे ना 80 सेंट पे 85 सेंट पे मैंने इसका शॉर्ट का ऑर्डर लगाया हुआ. अब जो लोग पुराने हैं वो समझ जाएंगे उसका मतलब क्या है. ओके मतलब अभी ये जो प्राइस रुके हुए हैं ना 60 सेंट पे, ये सिर्फ उसकी वो प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं कि वो क्या करने वाला है. अगर उसमें कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, कोई अच्छी बात करेगा, वो लोगों को अगर समझ आएगी तो हो सकता है ये 80-85 सेंट पे जाए. लेकिन वहाँ से फिर ये बुरी तरह डंप होगा क्योंकि लोग वहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जितने वेल्स हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वो पब्लिक के ऊपर डंप करेंगे इसको. क्योंकि जनरल पब्लिक ने बोल दिया है, बेचारे जिन्होंने कभी ट्रेडिंग की ही नहीं है उनको पता ही नहीं है. भाई आपका नाम भी बताओ. मेरा नाम, आई बिलीव कि मेरा नाम ऊपर टिकटॉक पे चल रहा है. दैट्स माई रियल नेम. आई सोल्ड डॉज ऑन 6 सेंट. महबूब भाई वी आर इन द सेम बोर्ड, डोंट वरी. मैंने भी भेज दिया बोर्ड पहले का. मेरे पास तो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी डॉज की, लेकिन मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर गया था डॉज का ना. तो इसको पंप करने वाला भी वही है, इलान ही. अगर ये ना इसमें आता तो इसने इतना पंप कभी भी नहीं होना था. अच्छा जी OXT के बारे में कोई गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ जी. मैंने OXT का जो एक्सचेंज में पहला ऑर्डर लगाया हुआ है ना, मेरे अब गौर से सुन लें OXT की मेरी स्ट्रेटजी क्या है. मैंने इसके 3 ऑर्डर सेटअप किए हुए हैं. 120 जो कि पहला टारगेट है, ओवरनाइट किसी भी टाइम 120 को हिट करेगा ठक करके. दूसरा मेरा ऑर्डर लगा हुआ है 140 पे, $1.40 पे OXT का. तीसरा ऑर्डर मैंने लगाया $2 पे क्योंकि अभी मार्केट जो है ना इस गोइंग क्रेजी. जैसे ETC देखो ना $35 से कहाँ $200 पे चला गया. तो हो सकता है OXT जो है ये यहाँ से शुरू हो 60 पे और $3 पे चला जाए. तो स्प्रेड योर ऑर्डर्स, बहुत ऊपर ना लगाना. बस यही $1.10, $1.20, $1.50 और $2 इस रेंज में अपने ऑर्डर सेट कर दो OXT के. इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू पंप वेरी सून. मैं बहुत उसमें मतलब हेलो मैं बहुत उसमें OXT में ना वेरी सून मैं एक बड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वो अच्छा जी ये कौन है.
OMG भाई, व्हाट अबाउट OMG? अताउर रहमान, अता भाई क्या कह रहे हैं आप? अता भाई कह रहे हैं जी, अताउर रहमान भाई कह रहे हैं XRP एंड XLM कैन होल्ड अंटिल एंड ऑफ द ईयर इफ़ यू वांट टू। अच्छा जी, नेहा ने क्या कहा है? नेहा जी क्या कह रही हैं? नेहा जी भी की बात सुन लो। OMG इज 1137 नाउ, दैट्स गुड। अच्छा प्लीज़ यार, एक बात और याद आ गई, थोड़ा सा ना एक प्राइस देख के कमेंट मार दो OMG कितने का। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, बैक्स टू द मैक्स। जबरदस्त। व्हाट अबाउट BTT? BTT अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी कंपनी है पीछे। यू शुड होल्ड योर BTT एंड अंटिल एंड ऑफ द ईयर यू विल मेक गुड मनी। ओपिनियन है, इट्स गुड। विन भी गुड है, विन, BTT और ट्रॉन, ये तीनों एक ही बंदे के, एक ही कंपनी के हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, OMG वाले आ जाओ, आओ ज़रा। OMG वाले, जेड़ा बंदा बीच में किराए पे भी बना हुआ था, जब OMG $3 के करीब गया था, जब मैंने अनाउंस किया था 5 सेंट पे, $5 पे, 5 साढ़े 5 पे, उसके बाद ये 3 समथिंग पे गया था। कौन वरीड हुआ था? आई मीन वी आर जस्ट टॉकिंग, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। बताएं कि उस वक्त कौन पैनिक हुआ था जब 3 साढ़े $3 पे गया था? प्लीज़ कमेंट में डालो, जस्ट लिख दे मी, आई वाज OMG में जब हमने दिया था 2 महीने पहले, आई वाज स्टिल होल्डिंग माइन। नो, कौन कंफ्यूज हुआ था, कौन वरीड हुआ था जब ये नीचे गया था? OMG, मी, बस सिर्फ मी लिख दें। महबूब भाई आपने तो और लिया था। somebody said not me, I was me। मैंने क्या कहा था आपको? me, I was worried। somebody say I was worried but I never commented। अच्छा, कभी कमेंट नहीं किए, ठीक है। not me, I was। ट्रॉन के बारे में भी बात करते हैं, अभी वेट के बारे में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल आ गई आपके सामने। अब आपको पता ही लग रहा है, अब आपको वो कहते हैं ना कि गोल्डन कोई, अच्छा अब आपको पता लग रहा है ना कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना, मुझे पता लग रहा है तुम कहाँ से बोल रहे हो। OMG आई बिलीव कि मैंने $5 समथिंग के पर मैंने लिया और आप लोगों ने भी लिया। उसके बाद मार्केट क्रैश हो गई, ये $3 पे चला गया। सबसे ज़्यादा कमेंट आते थे OMG के, लोगों ने इतना होल्ड किया हुआ था कि बस। और सब लोग मुझे कहते थे, मैं कहता था यार ये इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट, इट विल गो बैक अप, प्लीज़ इसको रखो, होल्ड करो। कभी भी OMG आपको जो है ना वो नहीं होता डिसपॉइंट या निराश, या मतलब डिसपॉइंट नहीं करेगा। वो $3 पे गया। मेरे जैसे बंदों ने, महबूब भाई भी यहाँ पे हैं, उन्होंने भी, और मेरे बहुत सारे और दोस्त हैं, हम इन सब ने, मैं कहता भी रहा हूँ कि ऐड मोर इफ़ यू कैन ऑन दिस प्राइस। लोगों ने ऐड किया, ठीक है। महबूब भाई ने भी $3 समथिंग पे ऐड किया, मैंने भी ऐड किया, और नेहा ने स्टिल होल्ड किया हुआ, और बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ। अभी भी कमेंट आ रहे थे, मैंने भी अभी रखा हुआ है। महबूब भाई बिल्कुल, ये अभी आ गया, महबूब भाई ने गिफ्ट भी भेज दिए हैं मुझे OMG के। तो मैंने भी उस टाइम इसको बेचा नहीं था, जब ये $3 पे गया था, मैंने वहाँ और ऐड किया था, और अभी देख लें 11 पे है, और ऑल टाइम हाई पीछे भी 11 पे गया। अब OMG जो है वो 11 को क्रॉस करके $20 की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं पता अभी। तो भाई मैंने तो भी रखा हुआ है। एक और एग्जांपल आ गया आपके सामने, यहाँ पे गया, हमने यहाँ ले लिया, क्रैश हुआ, हम लोग वरीड हुए, कुछ लोगों ने पैनिक होके लॉस में सेल कर दिया, वो अब रिग्रेट कर रहे हैं। अब उससे 6 वीक बाद ये हमारे बाइंग प्राइस से भी डबल चला गया, और इस स्टडी गोइंग, ठीक है। OMG मीन अच्छा नहीं यार, पता नहीं बहुत तेज़ी से। शुड वी बाय, क्या बाय करना चाह रहे हैं आप? OMG नो, अभी तो ना बाय करें ना आप। XLM स्ट्रेटजी ब्रदर, यार मैं तो वेट कर रहा हूँ XLM 88 सेंट को हिट करे तो मैं एग्जिट मारूँ उसमें से, एक ट्रेड करूँ, स्विंग करूँ। मैंने स्टिल होल्ड किया हुआ है। थोड़ा सा लास्ट टाइम मैंने बेचा था, आई बिलीव के 64 पे बेचा था मैंने, और नीचे जाकर वापस भी लिया था। बैक्स की प्रोडिक्शन मेरी स्टिल यही है, एंड ऑफ द ईयर अगर आप होल्ड करते हैं एंड ऑफ द ईयर बैक्स को, सो मेरी प्रोडिक्शन वही है 10 सेंट। $1 नहीं मैं कह सकता, वो तो बस क्रेजी नंबर है ना।
हाँ, अगर इलान मस्क दैट बैक्स को पकड़ लेता है तो इट कैन गो टू $1। लूना मैंने बेच दिया हुआ है। OMG इज गोइंग। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ये एक पब्लिक ग्रुप है। आप टेलीग्राम हमारा जो लिंक है मतलब टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें, उसमें सर्च बार में टाइप करें क्रिप्टो फ्यूचर 007। अच्छा जी भाईजान क्या कह रहे हैं? आपको बड़े दिनों से देखा नहीं है। सेफ टेस्ला, अच्छा जी क्रिप्टो फ्यूचर 007 हमारा ग्रुप है। उसको आप जब सर्च बार में टाइप करेंगे वो ओपन होगा, तो यू कैन ज्वाइन योर सेल्फ इन देयर ईजी। इस पब्लिक ग्रुप आप अपने आप खुद ऐड कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब XRP वन ऑफ अनदर माई फेवरेट प्रोजेक्ट। तंग तो बहुत करता है XRP, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको XRP जो है ना प्रॉफिट दे ही देता है। तो XRP is tried to break $2 in my opinion in few days. ADA tried to break $2 in few days. ये मेरी स्ट्रेटजी है XRP और इसके बारे में ना। नदीम भाई रोज़ के बारे में बता दें। अच्छा यार, रोज़ को भी प्लीज़ बेचना ना यार। अभी ये सारे कोइन 1 by 1 पंप हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें प्रॉफिट लेके एग्जिट करना। ओके नहीं XRP अब बहुत ऊपर चला गया। वाई यू ट्राई टू बाय XRP? अभी ना लो, अभी लेना है तो नीचे से कोई प्रोजेक्ट पकड़ो ना जिनके ट्रेंड बने हुए हैं। आई मीन कोई छोटा प्रोजेक्ट पकड़ो जिसमें आप लोग 100-300% प्रॉफिट बना सको, अगर आप उसको होल्ड भी करते हो तो। जैसे मतलब ये है क्या नाम है यार, डेंट ले लो, ETN ले लो, MTV ले लो, ये स्टिल बाय जोन में है। ठीक है, XLM जो है, सॉरी XLM नहीं, बैक्स मेरा सबसे, जो मुझे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म, और मेरी सबसे बिग बैग जो है, जो फैट मैंने बैग बढ़ा हुआ है शॉपिंग वाला, वो बैग्स का है और वो पड़ा हुआ है साइड पे। आई डोंट वांट टच इट, आई डोंट वांट सेल इट। कभी कभी मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ऊपर कुछ थोड़ा बेच देता हूँ अपना माइंड यूज़ करके, और नीचे आके फिर बाय कर लेता हूँ। सम टाइम मैं करता हूँ, मोस्टली टाइम मैं बैग्स को ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मैंने रखा हुआ है, आई एम होल्डिंग माई बैग्स टिल दिसंबर। मेरा ख्याल है कि दिसंबर में ये 10 सेंट पे चला जाएगा। और अगर आप 10 सेंट में अपना बैग्स बेचते हो इस प्राइस पे लेके, ओह माय गॉड, दैट्स गोना बी टू मच मनी। नहीं, 22 को छोड़ें, 22 तक नहीं जाना बैग्स में। दिसंबर 2020 दिस ईयर या 2022 का जनवरी, बस 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 वहाँ पे फिर हमने मतलब आई बिलीव कि तब तक मार्केट अपना टॉप कर जाएगी, तब तक हमने हर कोइन में से एग्जिट मार जाना है। ठीक है, आई बिलीव कि दिसंबर तक हमारा ये जो मार्केट है ना, बुल मार्केट चलेगी। तो जैसे बुल मार्केट की हमें समझ आएगी कि ये अब ये डन हो गई है, तो वहाँ से टोटली हमने अपने सारे कोइन बेचने हैं। डजंट मैटर कितना फेवरेट हमारा कोइन है, सबको बेचना है। तब तक सारे के सारे कोइन बहुत प्रॉफिट में जा चुके होंगे, तो हमने सब बेच के मार्केट में से एग्जिट हो गए, USDT में बैठ जाना है। जो समझदार लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, वो मार्केट को शॉर्ट भी करेंगे। ANKR जो है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब मैं यार बस करूँगा, लाइव काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे अब दर्द फील होना शुरू हो गई है। ये इन्फेक्शन इज़ स्टिल देयर, रिकवर हो गई है 90% 80%, पर अब मुझे फील हो रहा है कि आप लोग तो कहते हो कि मैं सारी जो है ना 12 आवर की लाइव किया करूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं मतलब माशाल्लाह आपसे बात करे जा रहा हूँ। और मतलब बैग्स जो है ना, इसको आप वरीड ना हुआ करें ऊपर नीचे जाए। अभी इन माय ओपिनियन कि अब ये पिछला ऑल टाइम हाई जो था ना इसका 0. शोएब भाई क्या था इसका ऑल टाइम हाई? 0.0018। आई बिलीव कि इसको ब्रेक करेगा ये। शाह भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है, WTC भी ब्रेक करेगा। ये क्या कह रहे हैं भाई, शुक्रिया आपने कम ऑन मैन। अच्छा हाँ, 008 पे मेरा आई बिलीव कि अब ये जब नेक्स्ट मूव होगा ना, ये इसको ब्रेक करेगा, तो देखेंगे। मेरा ख्याल है एक छोटी सी ट्रेड हम ले ही लेंगे। अच्छा, माई लाइफ विल चेंज इफ इट्स हिट 10 सेंट। इट विल, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। मेरी ये दुआ है कि बैग्स 10 सेंट को हिट करे, तो मैं तो फिर ले लूँगा एक मेंशन कहीं जाके ना। शेख साहब हंस रहे होंगे। हेलो ETC यार, अब $200 पे चला गया। आई थिंक इज अ लॉट।
जी सोटा इज स्टिल गुड बाय भाई, सोटा इज द बेस्ट बाय राइट नाउ. At what price you will selling rest of your OMG? I think over $15. $18 पे जाने दे, मे बी $18. अभी OMG पंप होगा. सैटरडे को मैं डिसीजन लूँगा. आई माइट टेक अ ट्रेड ऑन OMG ऑन सैटरडे. इसको सेल करूँगा, आई मीन बाय नहीं करूँगा, मेरा मतलब समझ आया करें आप लोग. सोटा वर्सेस बैक्स. अच्छा, बैक्स मेरा लॉन्ग टाइम होल्ड है और सोटा जो है वो उसकी ट्रेड करेंगे हम. जब ये वापस 60-70 सेंट पे जाएगा तो एग्जिट करेंगे उसमें से प्रॉफिट लेके. बक्स नहीं है, BAX बैक्स है. अच्छा, वेट कॉइन जो है ये भी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. सो मेरा बिलीव है कि एक अगले वीक में वेट जो है ना ये भी 27 सेंट इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, इसको क्रॉस कर जाएगा. अभी कल से मैंने ट्यूसडे से मैंने जो मेरी ट्रेड खुली है वो ADA पे है, कार्डानो पे, उस पर मेरी नज़रें हैं जी. कार्डानो पे मैं समझ रहा हूँ कि इट विल ब्रेक $2 1-2 दिनों में. यार ETC का टारगेट कोई नहीं है, ये एथीरियम के साथ ही पंप होता है उसका. ये एथीरियम का छोटा भाई है ETC, एथीरियम का फोर्क है. और आई थिंक 200 पे अगर जाता है तो वी शुड टेक अ प्रॉफिट ऑन ETC अगर जिसने रखा हुआ है. मैंने अभी थोड़ा सा रखा हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप बेचता हूँ. बैक्स तो अभी बाय जोन में यार. अभी तो इसने हमने इसको कितनी देर होल्ड करना है. तो बैक्स के जिन जिन लोगों ने लेना है ना 100 50 का 200 का, तो ये समझ के लें कि आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना है. तो इसके लिए टू मच वरीड होने की ज़रूरत नहीं है. ग्रुप में टू मच क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. जून के बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में. हाँ, अगर मैं समझूंगा कि बैक्स जो है इस महीने में कोई बहुत मतलब अग्रेसिव मूव करता है अप साइड पे, तो शायद मैं वहाँ पे कहूँ यार कि हम लोग यहाँ पे बैक्स को 50% सेल करें और 10-15 दिन 20 दिन वेट करके नीचे आके फिर री एंटर हूँ, जैसा पीछे हमने किया था. ये हमने 0016 पे बेचा था और फिर दोबारा नीचे आके एंट्रियाँ ली थी उसमें से. अभी यार एक मैंने कोइन का देखा था, नहीं ये नहीं, $2,000 USDT बैक्स होल्डिंग. नदीम भाई क्या बात है यार, तू तो मिलियन हो जाएगा. तेरा नाम क्या है जरा इसका यार ध्यान रखो. ये वकार भाई हैं कोई, ये इन्होंने $2,000 का बैक्स लिया हुआ है. जब बैक्स 10 सेंट का होगा मैं आपको ढूंढने आऊँगा वकास भाई. नहीं नेगेटिव नहीं, पार्टी लेंगे आपसे. VRA विच क्रिप्टो शुड आई बाय राइट नाउ फॉर शॉर्ट टर्म. डेंट ले लो शॉर्ट टर्म के लिए. ओ माई गॉड, समबडी से कि उन्होंने 20,000 का बैक्स लिया हुआ है. ओ माई गॉड यार, तुझे तो डेफिनेटली आपको ढूंढना पड़ेगा. किधर है बंदा? यू गुड, यू हैप्पी? चलो चलो यार, आपकी भाभी खुश होगी आज. उन्होंने कपड़े मंगवाए थे पाकिस्तान से, किसी ने बताया था. येस, यू कैन बाय बैक्स नाउ इफ़ यू हैव अ प्लान टू होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म. ओ समबडी से Fazio 29 ही से आई एम होल्डिंग 20 मिलियन बैग्स. और इसका एड्रेस ढूंढो यार इस बंदे का. इसका एड्रेस बंदो यार ढूंढो इस बंदे का. इस बंदे ने कहा 20 मिलियन बैग्स होल्ड किया हुआ है. इनकी तरफ तो पार्टी मस्त बनती है ना, मस्त पार्टी बनती है. बैग्स जिसने भी लेना है, इसकी बैंकों के साथ पार्टनरशिप्स हो रही हैं, यही समझ के लेना है कि हमने इसको एटलीस्ट जून जुलाई तक होल्ड करना है. हाँ यार सही. अभी वो कह रहे हैं जी 20,000 का लिया था इस प्राइस पे. अच्छा, अभी बैक्स थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो वरीड नहीं होना. इट विल गो अ लॉट हायर. बैक्स का मेरा जो टारगेट है दिसंबर 31, 2021 10 सेंट का मेरा टारगेट है. बैक्स इज माई कमेटी. फिजान साहब कह रहे हैं बैक्स इज माई कमेटी. बैक्स इज माई लकी कमेटी. लकी कमेटी समझते हो ना आप, जब आपकी निकल गई आपने दोबारा देनी नहीं है. अच्छा यार, मुझे ना बैक्स इज माई लव, बैक्स इज माई लव टू. फिर कह रहा हूं, बैक्स को जिसने लेना है यही सोच के लेना है कि हमने उसको दिसंबर तक होल्ड करना है जब तक ये मार्केट चल रही है. ताहिर भाई कह रहे हैं इंजन इज माई बैंक.
ताहिर भैया आपके बैंक में से मैंने इंजन वाले सारे पैसे विड्रॉ करवा लिए थे 1.5 महीना पहले, जब ये $3 पे गया था। अच्छा, मैं बैग्स को भी होल्ड किया हुआ है और मैं MTV को भी होल्ड किया हुआ है और करूँगा। इट्स कोल्ड आउटसाइड, यू गो इनसाइड, आई एम कमिंग। चलो यार, बात ठंड हो रही है, अब लाइव बंद करते हैं। मेरा ख्याल है आज फिर आपसे बहुत गपशप हो गई है। सो आई बिलीव के आज की लाइव के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरी इस लाइव के बाद बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी और कुछ लोगों को बहुत सारा सब्र भी मिला होगा। और OVR जो है ना भाई, हमने निकलवा दिया था $3 पे सबका ना, 3 समथिंग पे। अब अगर आपने स्टिल रखा हुआ है, जो भी ये भाई कर रहे हैं OVR के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा ओपिनियन लेंगे, इट्स नॉट अ डेड प्रोजेक्ट, इट्स स्टिल अ गुड प्रोजेक्ट। अगर आप इसमें लॉस में हो तो बेचना ना, इसको थोड़ा सा होल्ड करो, इट विल गो बैक अप ऑन द सेम प्राइस। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सबका, आपने टाइम दिया, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। और कभी कभी फूल और कभी कभी गिफ्ट भेज दिया करें टिकटॉक के ऊपर, दैट्स इट। टिकटॉक भी फूल भेज दिया करें आप, अगर मेरे घर पे नहीं भेज सकते तो। और मैं तो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस वक्त मैं अपने घर के बाहर बैठा हूँ पीछे, मतलब आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ ऑफ द चेन। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अब आई एम गोइंग टू स्पेंड दिस टाइप ऑफ लाइफ। मैंने अमेरिका में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैंने 24 घंटे में से, बिलीव मी, मैंने 24 घंटे में से 22 घंटे भी काम किया है, रेस्टोरेंट्स में, कन्वीनियंस स्टोर्स पे, गैस स्टेशंस पे। सो क्रिप्टो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, क्रिप्टो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और मेरा क्या था कि मेरा बिलीव था, जब मैंने 2016 पे क्रिप्टो में एंटर हुआ था ना, तो मैंने इसको लर्न किया, इसको देखा, और मैंने इसमें डीपली चला गया। 17 में, 18 में और डीप हो गया, 19 में और मेरे ऊपर मेरा बिलीव बन गया। हालांकि 19 में लोग 2019 में लोग क्रिप्टो छोड़ के भाग रहे थे। 2020 में क्रिप्टो लोगों ने छोड़ दी। लोगों ने कहा यार इस जस्ट अ वेस्ट, लेकिन मेरा बिलीव था इसके ऊपर, और मैं उस वक्त भी इसको बाय करता रहा। क्रिप्टो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, और क्रिप्टो ने हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है। अगर कभी आप ट्विटर पे देखो ना, आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, इतने लोगों ने गाड़ियाँ पोस्ट की, इतने लोगों ने गाड़ियाँ पोस्ट की, इतने लोगों ने, मतलब गाड़ियाँ पोस्ट क्या कर रहे हैं वो, कि वो बता रहे हैं कि लोगों ने टेल कॉइन आज से 8 महीने पहले इतने का लिया। मतलब किसी ने, बंदे ने बताया कि उसने 2000 का टेल कॉइन लिया, और उसने अराउंड मतलब 5 लाख का बेचा है, 4-5 लाख डॉलर का उसने होल्ड किया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बिलीव के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को रखें, होल्ड करें। बैक्स विल चेंज थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स, बैक्स विल चेंज। ETN जो है विल गो, ये 18 सेंट से नीचे आया हुआ है, ये बहुत ऊपर जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। VRA वेरी सून वी गोना सी 10 सेंट VRA। मैंने अभी VRA ऐड कर रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता। पिछले 3 दिन से मैंने ऐड करना शुरू किया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। टुडे इज़ थर्सडे आज, सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आई बिलीव वी कैन डू अनदर लाइव ऑन संडे या मंडे, क्योंकि संडे को मैं हो सकता है आउट ऑफ टाउन जाऊँ। सो वी विल डू अनदर लाइव ऑन मंडे, सेम टाइम 5 PM। और प्लीज़ ग्रुप्स में ज्वाइनिंग करवाएं। जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, ग्रुप में मेंबर जो निकलते जा रहे थे, जी वेलकम, थैंक यू महबूब भाई, वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। ग्रुप्स में ज्वाइनिंग करवाएं लोगों की, क्रिप्टो फ्यूचर 007। और एक और चीज़, मैं फ्रेंडली रिमाइंडर और रिक्वेस्ट भी है, हम लोग ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हम लोग ट्विटर पे इसकी एक कैंपेन करना चाह रहे हैं अपने ग्रुप की, क्रिप्टो फ्यूचर 007 प्रोफेशनली एक कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। उसमें मुझे क्या चाहिए, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। जो लोग क्रिप्टो, जो लोग यूज़ करते हैं ना, यार फिर से ये इंडिकेटर का अगली दफ़ा, अभी बाहर बैठ के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइव में इंडिकेटर बताऊंगा थोड़े से। मुझे आपकी हेल्प चाहिए ट्विटर पे, हम लोग ट्विटर पे एक कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मैं इस ग्रुप को एज ए फैमिली ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे वकास भाई आप लोगों को रीच करेंगे, जो हमारे एडमिन हैं, वकास भाई, और
बाजवा साहब, ये 2 बंदे आपको रीच करेंगे फ्यू मेंबर्स को, सिर्फ उनको जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं। हमें सिर्फ मुझे आपके चाहिए कुछ लोगों के यूज़र नेम, पासवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है? यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए। जिसमें वकास भाई और बाजवा साहब कुछ मेंबर्स को रीच आउट करेंगे और सिर्फ आपके लेंगे यूज़र नेम्स, कि आपका ट्विटर का यूज़र नेम क्या है। हम एक लिस्ट बना रहे हैं, एक प्रोफेशनल मतलब एक बंदा है फ़ारूक भाई हैं, रियली अप्रिशिएट हिम, वो इस चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। और ट्विटर पे हम इसकी एक कंपेन चलाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे ग्रुप में बहुत सारे नए मेंबर्स आएंगे। सो वकास भाई एंड बाजवा भाई अगर आपको रीच करें, या अगर आप लोग मतलब ईजी फील करते हैं, तो वकास भाई और बाजवा भाई के डीएम में आप लोग अपने ट्विटर के सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम भेज दें। हम एक वहाँ पे बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो हम एक ट्वीट किया करेंगे वहाँ पे जो क्रिप्टो फ्यूचर 007 की तरफ से हुआ करेगी, उसमें आप सबको टैग किया जाएगा। मतलब वो लोग जो लोग टेक्निकली और प्रोफेशनली सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं ना, फारूक भाई वो चीज़ करना चाह रहे हैं हमारे ग्रुप के लिए। तो ही बिन डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर पेप्सी, फॉर कोक एंड अदर बिग कंपनीज। सो उन्होंने ऑफ़र किया कि वो हमारे लिए फ्री करेंगे। तो सिर्फ उन्हें चाहिए 1000 लोगों के जो है ना यूज़र नेम्स। तो आप अपने ट्विटर के यूज़र नेम्स जो है ना वकास भाई को और बाजवा भाई को डीएम कर दें। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत शुक्रिया। सो उसके बाद हमें इस ग्रुप का जो हमारा मिशन है उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ मैं। आप जितना मर्जी तंग कर लें मुझे, जितना मर्जी मुझे खपा लें इसको मैंने 1 लाख मेंबर्स तक लेके ही जाना है, उससे पहले मैं नहीं रुकने वाला।